आज पूरे यूट्यूब में शोक की लहर छाई हुई है। जिसका यकीन नहीं था वही हुआ। आखिर में इन दरिंदों ने मालती की जान ले ही ली। 3 दरिंदों ने। उसको इन्होंने चक्रव्यूह में फंसा रखा था बेचारी को। सुबह उठते के साथ अगर ऐसा यकीनन न्यूज़ मिल जाए, आज एकादशी का व्रत है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है खुद को। उसके बाद भी ये दरिंदा उसका पति बोल रहा है कि ससुराल परसों की ही आई है, और कल इसने मार पीट के मालती से वीडियो डलवाया था कि मैं आज ससुराल जा रही हूँ। और ये आप लोग समझिए कि ये सोची समझी साजिश का शिकार बनी थी। समझौते में विष्णु ने बाकायदा लिखवाया कि मालती अगर अपने आप को कुछ करती है तो उसकी जिम्मेदारी ये होगी। आखिर में ये लिखवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बार बार मालती को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार मालती होगी, ऐसा क्यों इसने लिखवाया? और आज फाइनली मालती इस दुनिया से चली गई। पहले ही अपना रास्ता साफ करते गया है कि मालती को ये भूल गया था कि पाप कुछ भी हो, तू चाहे को बुलवाए मालती से, चाहे कुछ भी हो, तेरा जुर्म अगर है तो तू बचेगा नहीं। नीचे बच सकता है, ऊपर वाले से नहीं बच सकता है। वैसे ही तू विकलांग है, किस जन्म का कर्म तुझे मिला, और इस जन्म में भी तू कितना कुपात्र, कुकर्मी और कितना बड़ा हत्यारा है। मालती को गलत ठहराते ठहराते उसको निपटा ही दिया ऊपर। उसके चरित्र पे दाग लगा के इन तीनों दरिंदों ने उसकी जान ले ली। दोस्तों, इन सबों को तो मैं भगवान न माफ़ करे। आज वो बहन बिलख बिलख के रो रही है अपनी बहन के लिए। एक बच्चा अनाथ हो गया, एक बाप अपनी बेटी को खो चुका, और ये दरिंदा मरने के बाद भी इंटरव्यू दे रहा है कि मालती बोल रही थी कि मैं मर जाऊंगी उसके बिना। इसके कहने का मतलब है कि ये अर्जुन के वजह से जान दी है, और सुबह में ये अपने ससुराल वालों को संदेश दिया है। बहुत सातिर दिमाग है भाई, मानना पड़ेगा इस विष्णु राज का। बहुत सातिर दिमाग है, बहुत बड़ा। क्या ही गाली दें, जितना गाली दें उतना कर्म है कुकर्मी को। ये पहले से ही इसका प्लान था। ये मालती को झूठ मूठ का बदनाम करके कि मालती मुझे मरवाना चाहती है, जबकि ये ही खुद मालती को रास्ते से हटाना चाह रहा था, और आज हटा ही दिया। आज हटा ही दिया मालती को, चली गई इस दुनिया से। अब जो मालती के खिलाफ वीडियो बना रहे थे उनके कलेजे में ठंडक मिली होगी। जो मालती को गलत ठहरा रहे थे उनके कलेजे में कहाँ गया राहुल चौरसिया, जो कल तक सांप लौट रहा था, जिसके सीने पे बोल रहा था कि मालती और विष्णु ने समझौता किया मैं इस चीज़ से मैं बहुत गुस्सा हूँ। कहाँ गया तू? कौन से बिल में छुपा हुआ है? तुम सबको तो बेटा कानून छोड़ेगी नहीं। तुमने बहुत दूर से प्लानिंग करते हुए, समझ लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक का वीडियो इन लोगों का देखिए। विष्णुराज बहुत प्लानिंग के साथ चल रहा था। मालती को पहले बदनाम किया, बाकायदा उससे समझौता किया, समझौता करके रातों रात उसकी दूसरी शादी करवाई, फिर बदनाम किया, फिर समझौता किया दबाव करने पे। फिर अब सोचा कि इससे बढ़िया न रहेगी बांस, न बजेगा बांसुरी, रास्ते से ही हटा दो, और फाइनली आज रास्ते से हटा दिया। लेकिन बेटा भूल गया। कहते हैं ना, कत्ल करने वाला सोचता नहीं है कि वो सोचता है कि कत्ल कर देंगे और दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। सोचा कि अर्जुन के ऊपर इल्ज़ाम लगा, अर्जुन तो बचेगा नहीं पहली बात, क्योंकि इसमें वो भी शामिल है, उसके चरित्र के हनन में वो भी शामिल है। तो अर्जुन तो बचेगा नहीं, ना ही राहुल बचेगा। लेकिन इसकी दिमाग में ये चल रहा था कि मैं अर्जुन के ऊपर डाल दूँगा और मैं बच जाऊँगा। तो बेटा इतनी आसानी से तू नहीं बच सकता, और तुझे उम्र कैद और फांसी तो मिलनी ही चाहिए। मैं कह रही थी कल, मालती को घर लाके परसों ही रख लिया था और दुनिया को नहीं बताया था। कल जाके बोला कि मालती अपने बहन के घर है, और ना ही मीडिया वालों से मिलने दे रहा था। बाकायदे इसने लिखा है कि मालती किसी से नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कार्रवाई होगी।
मेंटली टॉर्चर किया, उसको मारा पीटा, फिर वीडियो बनवाया कि मैं दीदी के यहाँ हूँ। कल ही मैं मालती का वीडियो पढ़ा था कि मैं ससुराल जाऊँगी और मेरे मेहनत का वो घर है। वो इंसान कैसे अपनी आत्महत्या कर लेता है? जो इंसान अपने मेहनत का घर कह रहा है वो इंसान इतना बुज़दिल नहीं हो सकता। उस दिन उसने बुज़दिली नहीं दिखाई जिस दिन उसके चरित्र को इस तरह से वायरल किया था उसी का पति। अरे वो तीसरा तो कुछ नहीं था, लेकिन ये पति था। धिक्कार है ऐसे पतियों पे, धिक्कार है। और इसका पाप का घड़ा ये बहुत ज़्यादा पैसे का घमंड करने लगा था। तो भगवान भी सोचे कि लो अब तेरा घमंड टूट जाएगा, ना रहेगी बांस नहीं बजे। मालती स्टूडियो खुद ही अपने हाथों से नाश कर दिया। यूट्यूब चैनल हाथ से गया, सोच रहा है कि मुझे तो कुछ होगा नहीं, यहाँ के रह के ऐसो आराम करूँगा उस राधिका के साथ। ये सारा त्रिया चरित्र इसने पूरा रचा है, बाकायदा प्लानिंग के साथ मालती को अपने रास्ते से हटाया है। पहले सोचा कि मतलब दूसरे के साथ निपटा दूँ कि वो चली जाएगी, उसको लालच देके। जब देखा कि मालती तो मेरा गला ही नहीं छोड़ रही है तो उसको एकदम साफ ही कर दिया और बोल रहा है कि आत्महत्या। वो आत्महत्या बिल्कुल नहीं करेगी, उसको मारा गया है। और इसमें कौन कौन शामिल है ये अकेले तो नहीं है, और उसके पूरे ससुराल वाले इस बात को जानते हैं। जी हाँ, ये बोल रहा है कि मैं स्टूडियो में था, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि नहीं घर में था, स्टूडियो में नहीं था। स्टूडियो कह के बच जाएगा बेटा, बचेगा तो तू बिल्कुल भी नहीं, ये तू अपने दिमाग से हटा देना। दोस्तों मतलब पूरा यूट्यूब हिल गया है, पूरा यूट्यूब हिल गया है। मालती चौहान मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि इस दुनिया में नहीं है मालती चौहान। मैं सुबह में जब सुनी ना तो इतना ज़्यादा दर्द हुआ, इतना ज़्यादा मैं रोई कि पूछना नहीं है। और ये इंसान इतना बड़ा कमीना दोगला इंसान है कि इंटरव्यू दे रहा है। इसकी बीवी दुनिया छोड़ के चली गई है और ये इंटरव्यू दे रहा है। रत्ती भर भी इसको आंसू नहीं थे, रत्ती भर भी इसको तकलीफ़ नहीं था, और उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा है मरने के बाद। अगर सामने रहे ना तो थूक थूक के इसके मुंह पे चेहरा बिगाड़ दे आदमी, और मेरे सामने तो मिला तो थूक ही दूँ इसके चेहरे पे, बदतमीज़। तो क्या है यार, इतना इजी हो गया है इंसान की हत्या इंसानों के हाथ में। भगवान कहाँ छुपा है? प्रलय क्यों नहीं आ जाता भगवान? ऐसा पति जो खुद ही भगवान ने इसको सज़ा दिया था, किस जन्म का अपाहिज था, उस बिचारी ने इसको बनाया, इसको जीने लायक सिखाया, और आज उसी को मतलब इतना मजबूर कर दिया कि वो दुनिया छोड़ दी। लोग तो यही कह रहे हैं कि मुंह दबा के मारा है, कहीं भी गले पे निशान नहीं है फांसी का। तो इतनी बुज़दिल नहीं हो सकती, वो फांसी तो लगा नहीं सकती है। ये लाख दुनिया को गुमराह करे, फांसी कभी भी नहीं लगा सकती है। अब आप लोग बताइएगा आपका क्या राय है। बोलूँगी दोस्तों, इसने बहुत सोची समझी साजिश की है, उसको कोर्ट में लिखवा के समझौते में कि अगर मालती को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार विष्णुराज नहीं होगा, और उसके बाद से ये होता है। तो दिमाग में आप लोगों के क्या इस बात से चल रहा है? इसका दिमाग बहुत पहले से चल रहा था मालती को हटाने का, और ये इसीलिए मालती को बदनाम किया। अगर पति ऐसा होता ना तो कुछ भी हो पत्नी को बदनाम नहीं करता है। इसको तो रास्ते से हटाना था कि इसको बदनाम कर देंगे तो ये खुद मेरे से दूर चली जाएगी। जब मालती वो भी नहीं की तो क्या ही कहूँ, कितना मैं कहूँ, इसको कितना कोसूँ कि लोग समझ जाएं कि हाँ यही है। इन तीनों को सज़ा मिलनी चाहिए, अर्जुन, राहुल और विष्णु, तीनों ही मिले हुए हैं। मैं और का किसी का नहीं जानती हूँ, लेकिन ये तीनों ही मिले हुए हैं। तीनों ने ही जानबूझ के मालती को मारा है। मालती चली तो गई, दुनिया के मन में शक का, दुनिया के मन में तमाम तरह के सवाल छोड़ गई। काश एक हिंट की होती अपने परिवार वालों को ही, लेकिन ये तो बहुत बड़ा दरिंदा निकला। उसको अवसर ही नहीं दिया सब बोलने का, और मालती सब पे तैयार थी। कौन सी ऐसी औरत होगी, ये कह रहा है कि अर्जुन के पास जाने के लिए अभी भी ये कह रहा है मरने के बाद कि ये बोल रही थी कि मैं जान दे दूँगी, अगर मैं नहीं उसके पास जाऊँगी तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। इतना शर्त तुमने लिखवाया, अगर दूसरी होती तो वो शर्त नहीं तुम्हारा बर्दाश्त करती, बोल देती कि हमें नहीं कोई शर्त मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। शर्त लिखवा के अपने पास बुला के और
अब आप लोग समझिए ना यार, ये बोल रहा है कि उसके पास जाने के लिए फिर से तैयार थी। अगर शर्त लिखवाना रहता तो वो नहीं लिखवाती, बोलती कि तुम्हारे पास नहीं रहना, मैं अर्जुन के पास जा रही हूँ। शर्त पे कभी नहीं राजी होती, लेकिन शर्त पे राजी होके इसके साथ रहने के लिए तैयार थी यार। भगवान करे कि इसको मतलब इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि कभी जेल से ज़िंदगी में कभी सूरज न देखे, जेल से बाहर ही ना आए। पाप का घड़ा इसका फूट गया है, मैं बोली थी। अब आप लोग